नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम खास बात करेंगे खास मुद्दे पर कि क्या खत्म हो जाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि 17 मई को ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में 8वीं चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को संयुक्त रूप से आरोपी बनाया गया है। देश के राजनीतिक इतिहास में ईडी ने पहली दफा किसी राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाकर मुकदमा दर्ज शुरू किया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ में मुकदमा चल सकता है। ईडी ने आपको आरोपी बनाने के लिए और इसके पीछे तर्क आखिर क्या दिए हैं। क्या दोषी साबित होने के बाद आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी। ये तमाम प्रकार के सवाल है अब खड़े होते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है ईडी के तर्क और क्या खत्म होने की कगार पर है आम आदमी पार्टी। समझते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से। सबसे पहला देखिए, ईडी ने आपको आरोपी बनाने के पीछे तर्क क्या दिए हैं, इस बिंदु को समझते हैं। 14 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी और इस दौरान ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बी राज ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से कहा कि अब मामले में आम आदमी पार्टी यानी आपको भी आरोपी बनाया जाएगा। 3 दिन बाद यानी कि 17 मई को ईडी ने जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब नीति केस में 8वीं चार्जशीट दायर की तो इस बात पर भी मोहर लगा दी गई। आम आदमी पार्टी आरोपी बनाकर के मुकदमा चलाने के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि शराब नीति में जो बदलाव किए गए थे उसके लिए साउथ ग्रुप ने आपको कुल 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। इसमें से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी की ओर से 2022 के गोवा चुनाव के दौरान हुआ था। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी भी मनी लॉन्ड्रिंग या पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसी ने केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता माना है। आरोप है कि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी सरकार ने नवंबर 2021 में शराब नीति केस में बदलाव करके होलसेलर्स के लिए करीब 12% और रिटेलर्स के लिए करीब 185% प्रॉफिट सुनिश्चित किए हैं। ये आम आदमी पार्टी पर आरोप है और अरविंद केजरीवाल पर आरोप है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर क्या कुछ कहा है। दूसरा बिंदु ये भी है, इसको भी हम समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से जब एएसजी एसबी राजू ने कहा कि जांच एजेंसी ने चार्जशीट में आपको आरोपी बनाया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि क्या इस आरोप को साबित करने के लिए आपके पास में ठोस सबूत है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी दिल्ली शराब नीति को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा था कि क्या पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में दोषी है। अगर ऐसा है तो आपने अभी तक आपको आरोपी क्यों नहीं बनाया है। इस पर ईडी की ओर से कहा गया था कि आगे जल्द ही हम आपको भी आरोपी बनाने की सोच रहे हैं और उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना से कहा था कि सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना जिरह के दौरान यह केस 2 मिनट में रफा दफा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। अब देखिए, तीसरा बिंदु हम ये भी समझते हैं कि क्या एक राजनीतिक दल यानी कि आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में कानूनी तौर पर आरोपी बनाया जा सकता है। तीसरा बिंदु ये भी है, इसको भी समझते हैं। देखिए, हाँ, आम आदमी पार्टी आरोपी बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो गुप्ता है वो बताते हैं कि पीएमएलए कानून की धारा 70 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनियों की आपराधिक जवाबदेही तय की गई है। इसमें राजनीतिक पार्टियां कंपनी कानून 2013 के तहत कंपनियों के दायरे में नहीं आती है, लेकिन पीएमएलए कानून की धारा 70 के एक्सप्लेनेशन 1 के मुताबिक कंपनी के दायरे में व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह भी आ सकते हैं। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 29A कहती है कि राजनीतिक पार्टियां व्यक्तियों का समूह होता है। इन दलों का चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन होता है और उन्हें कानूनी तौर पर व्यक्तियों के समूह का दर्जा मिल जाता है। इसके जरिए राजनीतिक पार्टियां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ ही टैक्स के अनेक छूट हासिल कर लेती है और यही वजह है, यही कारण है कि आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टी को पीएमएलए कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। अब देखिए, चौथा बिंदु हम ये भी समझते हैं कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने से मौजूदा केस में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल इसमें आरोपी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। देखिए, ईडी का कहना है कि शराब घोटाले के पैसों का आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए इस्तेमाल किया है। जो शराब नीति बनाई गई थी उसका निजी उपयोग किया गया। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान अगर ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया तो कानूनी प्रावधानों के अनुसार इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं।
इस बात को कुछ कानूनी उदाहरणों से हम समझते हैं। देखिए, पहला पीएमएलए कानून की धारा 2(1) यू में आपराधिक धन के प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष सभी तरीके से लाभ लेने वाले लोग अपराध के श्रेणी में आ सकते हैं, यानी दायरे में आ सकते हैं। और विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत सरकार मामले में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसका जिक्र किया है। देखिए, पीएमएलए एक्ट की धारा 3 के मुताबिक आपराधिक धन और संपत्ति को छिपाकर रखने या इस्तेमाल से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ में पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला बनता है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने से पार्टी अध्यक्ष के अलावा दूसरे पदाधिकारी और कोषाध्यक्ष भी ईडी की जांच के दायरे में आ सकते हैं। ये तमाम पहलू हमने आपको बताया, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर आम आदमी पार्टी दोषी साबित हुई तो क्या उसकी मान्यता रद्द हो सकती है? ये एक सवाल भी है और एक बिंदु भी है। इस बिंदु को हर पहलू से समझेंगे। देखिए, सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ में मामले दर्ज करने और मुकदमा चलाने की मान्यता भारत के कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में मिली हुई है। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के बाद में ईडी को पूरे मामले में एक नए तरीके से पूरी तरीके से छानबीन करनी पड़ेगी, यानी कि नए सिरे से अब इसमें ईडी है छानबीन करेगी, जांच पड़ताल करेगी, आगे के हर बिंदुओं को समझेगी, हर बिंदुओं पर हर एंगल से जांच पड़ताल करेगी। राजनीतिक दल को आरोपी बनाने को अदालत में पार्टी की तरफ से चुनौती भी दी जा सकती है। जैसा कि आम आदमी पार्टी को अगर आरोपी बनाया है तो शायद आम आदमी पार्टी भी कोर्ट में इस आरोप को चुनौती दे। इस मामले से जुड़े जटिल कानूनी पहलुओं को देखते हुए उन पर आखिरी फैसला आने में एक लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि देखिए, अगर ईडी ने अब आम आदमी पार्टी को आरोपी बना ही लिया है तो उसको हर बिंदुओं पर, हर पहलुओं पर और नए सिरे से एक फिर से जांच पड़ताल शुरू करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी के दोषी साबित होने पर चुनाव आयोग से पार्टी की मान्यता और चुनाव चिन्ह सस्पेंड करने की मांग की जा सकती है, जैसा कि ईडी भी कर सकती है। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के मुताबिक आचार संहिता के उल्लंघन या चुनाव आयोग के आदेश का पालन नहीं करने पर ही पार्टी के खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है और इसी के आधार पर पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग भी हो सकती है। हालांकि अब जो पहलू निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर ही फैसला होगा कि क्या आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द होगी या नहीं होगी। इस प्रकार देखिए, आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से ईडी ने आरोपी बनाया है वो हर पहलुओं पर जांच करेगी, जांच करने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करेगी, हर दलील देगी कोर्ट में, हर दलील को चुनौती भी दी जा सकती है। लेकिन जो बिंदु निकलकर सामने आएंगे, जो आरोप लगाए गए हैं, अगर वो सही साबित होते हैं तो इस प्रकार की नौबत आ सकती है और ये डिमांड भी ईडी कर सकती है। अब देखिए, छठा बिंदु हम समझेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल के अलावा पार्टी के दूसरे पदाधिकारी भी जेल जा सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, वो अभी बेल पर है और उनको 1 जून को सरेंडर करना है। पीएमएलए कानून की धारा 70 के एक्सेप्शंस 1 के तहत कंपनी के दायरे में पार्टी को शामिल करने के बावजूद भी उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल होगा और इस कानून की धारा 70 में ही कंपनियों के जवाबदेही के लिए डायरेक्टर शब्द की कानूनी व्यवस्था और व्याख्या की गई है, जबकि पार्टियों के पदाधिकारियों का निर्धारण पार्टी के संविधान और चुनाव आयोग के पंजीकरण के अनुसार ही होता है। आम आदमी पार्टी के संविधान के मुताबिक निर्णय लेने और पैसे के लेन देन के लिए जवाबदेह लोगों को ईडी आरोपी बना सकती है। हालांकि पैसे के अवैध लेन देन और हवाला को साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं हुए तो पार्टी और सरकार दोनों के खिलाफ में दर्ज किए गए मामले खारिज हो सकते हैं। और 7वां सवाल अब यह है कि क्या आम आदमी पार्टी को दोषी बनाने से इस मामले में आगे क्या होगा, आगे की राह क्या होगी, इस बिंदु को समझेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने से फोकस मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल या दूसरे आरोपियों से आम आदमी पार्टी पर पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोपी थे अरविंद केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया थे या दूसरे जो पार्टी के नेता है वो है, लेकिन अब इनसे पूरा तरीके से जो है आरोपी आम आदमी पार्टी को बनाने के बाद इन पर से फोकस हट जाएगा, क्योंकि पूरा फोकस अब आम आदमी पार्टी यानी कि पूरे पार्टी पर रहेगा। पार्टी यानी कि पूरा संगठन। अभी तक यह धारणा थी कि दिल्ली सरकार ने यह शराब घोटाला किया है, लेकिन पार्टी को आरोपी बनाने के बाद से पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। अब इस मामले में आगे केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ में पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते केस चलेगा, मामला चलेगा, मुकदमा चलेगा। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार आम आदमी पार्टी को अब आरोपी बनाया गया है, तो क्या उसके बाद में पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है? ऐसे में सवाल फिर भी यही होता है कि क्या आम आदमी पार्टी खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि अब जिस तरीके से ईडी ने शिकंजा कसा है, अरविंद केजरीवाल पर जो डबल अटैक हुआ है उसको देखते हुए अब ईडी जो जांच एजेंसी है हर पहलुओं पर, हर बिंदुओं पर जांच करेगी। जांच में अगर आम आदमी पार्टी
दोषी साबित हो जाती है, कोर्ट से मोहर लग जाती है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर अब जो खत्म होने का जो खतरा है वो मंडराने लगा है, और हो भी सकती है क्योंकि कानून भी ऐसा कहता है। लेकिन अगर वो दोष सिद्ध हो जाए तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।